सपा ने सहकारिता को बनाया लूट का साधन। भगवान राम हमारी आस्था का विषय। मोदी की गारंटी पर लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव। 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय 2024 की हुई बैठक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ मुख्यालय पर स्थित द फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय 2024 की हुई बैठक, जिसमें फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत व कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक भी शामिल हुए। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सहकारिता ऐसा माध्यम है जिससे किसानों की सूरत बदली जा सकती है। इस तरीके से सहकारिता का यह आंदोलन है और जहां पर सही तरीके से सहकारिता के माध्यम से कार्य हुआ है वहां पर किसानों की तरक्की हुई है। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात में सहकारिता के माध्यम से किसानों की किस प्रकार से तरक्की हुई है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उसने सहकारिता को कैप्चर करके लूट का एक साधन बना दिया था। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय मिलने के बाद कुछ चीजों को बहुत तेजी के साथ बदला है और उस माध्यम से अब आम किसान तक चीजें पहुंचे, सुविधा पहुंचे और किसानों को सारी सुविधाओं का लाभ मिले, उसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि वह किसान नहीं है और किस प्रकार से उनका एक नेता बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए और किस प्रकार से बदनाम किया जाए। कुछ इस प्रकार के तथाकथित लोग हैं जो अपने को किसान कहते हैं और जिस प्रकार की डिमांड लेकर आ रहे हैं उनकी डिमांड को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर वह मोदी जी की लोकप्रियता को गिराने का कार्य कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में मिशन मोदी को लेकर घबराया हुआ है विपक्ष। इस तरह के कदम उठा रहा है कि सवाल पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि बहुत सारे टूल्स इस साल आए और बहुत सारे टूल्स फ्लॉप हो गए। चुनाव है, विपक्ष कर बहुत सारे टूल्स आएंगे, जनता सब समझ चुकी है। 64वां वार्षिक सम्मेलन मना रहे हैं, किसानों को कहां तक लाभ पहुंचेगा? देखो, एक सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे किसानों की एक जो आर्थिक परिस्थिति बदली जा सकती है। एक तरीके का एक आंदोलन है और जहाँ पर भी इस पर सही से काम हुआ, जैसे महाराष्ट्र है, आप देखो कि वहाँ पर सहकारिता के माध्यम से किस प्रकार से किसानों की तरक्की हुई है। गुजरात है, किस प्रकार से तरक्की हुई है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में और सहकारिता को खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कैप्चर करके उसको एक लूट का एक साधन बना दिया था। तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह का जब सहकारिता मंत्रालय मिलने के बाद आप देखो चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ में बदला है, कंप्यूटराइज किया है और आज उस माध्यम से अब आम किसान तक चीज़ें पहुँचें, सुविधाएं पहुँचें, उनको सारी सुविधाओं का लाभ हो, इसको लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम पूरी तरीके से किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके बावजूद भी दिल्ली में किसान जो है लगातार आंदोलित हैं। क्या लगता है? वो किसान नहीं है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसमें से उनका एक नेता बोलता है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए, इसको किस प्रकार से बदनाम किया जाए। तो ये कुछ इस प्रकार के तथाकथित लोग हैं जो अपने को किसान कहते हैं और इस प्रकार की डिमांड जो लेकर आ रहे हैं कि जो शायद उन डिमांड को कोई पूरा कर ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि वो तो केवल मोदी जी का लोकप्रियता गिराने का व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्या 2024 के चुनाव में जो है मिशन मोदी को लेकर घबराए हुआ विपक्ष इस तरीके के कदम उठा रहा है? देखो, हमने कहा ना कि देखो बहुत सारे टूल्स इस साल आए, बहुत सारे टूल्स फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। अभी तो चुनाव में है, उनका टूल्स और भी होंगे आने को, लेकिन आने दो। देश की जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। क्या राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर मोदी मैजिक तीसरी बार चलने जा रहा है? देखो, राम मंदिर के नाम पर इसको इसलिए नहीं कहना चाहिए कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ आधार है, जनाधार है, वो भगवान राम के आशीर्वाद से ही है। तो कुल मिलाकर हम राम के मंदिर के नाम पर नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अपने काम के ऊपर जो मोदी जी ने कहा वो मोदी जी ने किया और ये उनकी विश्वसनीयता, मोदी की गारंटी के नाम पर ही चुनाव होने जा रहा है। कन्नौज क्या एक बार फिर अखिलेश का सामना करने के लिए तैयार हैं?
ये मेरा सौभाग्य होगा। 2009 में अखिलेश यादव मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, 2009 में मैं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 24 में अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या परिवारवाद सपा का इंडिया गठबंधन में फिर से सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, ये परिवारवाद की आपस में लड़ाई है और अखिलेश के परिवार का लाभ हो रहा है, अन्य लोगों को नहीं हो रहा है, तो आपस का लड़ाई है, वो चलती रहेगी।